हेलो दोस्तों, आहट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच, शैतान और रहस्यमयी रोमांचक कहानियाँ इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है किसी की आहट का। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि आपकी मनचाही जगह आपके पास हो और आप जो भी सोचें वो आपके पास आ जाए। ये अफवाह नहीं है दोस्तों, यह एक हकीकत है जो मेरे साथ घटित हुआ है। दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं एक पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ और एक मेरी छोटी बहन रहती है। हम एक मध्यवर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। ऐसी दुखद स्थिति में ना जाने कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको मैं और मेरा परिवार दोनों जूझते हैं। इसी के चलते मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू किया। प्राइवेट नौकरी में मेरा खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन रुपयों से मेरा और मेरी फैमिली का गुजर बसर हो रहा था। इसी तरह मैंने 3 साल काट दिए, लेकिन रुपयों और समस्याओं का समाधान कहीं भी दूर दूर तक कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मन इन सब चीज़ों से परेशान होकर के दूर भाग जाने का होता था। पर जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता तो रुक जाता, क्योंकि उनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इन चीज़ों से थक हार के मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और रोज भगवान से प्रार्थना करता और बोलता, भगवान आपकी कृपा मेरे ऊपर कब होगी। पर दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी करवट लेने वाली है। अगली सुबह मुझे एक कॉल आती है। वो कॉल मेरी माँ की थी और वहाँ माँ कहती है कि हमारे गांव में बाढ़ आ गई है और हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और हम कर्ज में और भी फंस गए हैं। अब हमारा क्या होगा बेटा। इतना माँ का कहना था कि मेरा मन पूरा उदास हो गया और मैंने फ़ोन रख दिया और सोचने लगा कि अब हमारे घर का खर्च कैसे चुकेगा। ऐसे ही कुछ दिन सोचते हुए निकल गए। फिर एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, आनंद, एक काम आया है और वहाँ काम के लिए एक गांव में जाना होगा। यह काम 4 से 5 दिन का है और जो भी खर्च होगा वह तुम बिल लगा करके निकाल लेना। पहले अपने पास से लगाना होगा। लेकिन उस वक्त मेरे पास एक कप चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी परेशानी अपने बॉस को बताई। मेरी परेशानी समझने के बजाय मेरे बॉस मुझे उल्टा झाड़ के रख दिया और कहा, यह सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यह काम करना है तो यह सब करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बॉस मेरी परेशानी को जानते थे, इसलिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। और यह तुम्हारा रोज़ का नाटक है। काम करना है तो करो, वरना निकलो यहाँ से। और इतना कहकर मुझे केबिन से बाहर जाने का इशारा कर दिया। उस वक्त और भी हताश और परेशान हो गया। मुझे बहुत रोना आ गया। फिर मैं एकांत की तलाश में ऑफिस से बाहर निकलकर थोड़ी दूर एक पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाकर बोलने लगा कि भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारी सुबह शाम पूजा करता हूँ और क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं। इतना बस सोचते सोचते मैं सोच में चला गया। वक्त का पता ही नहीं चला और जब होश आया तो रात के 9 बज चुके थे। फिर मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा और घर पहुंचा ही था कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई जा रही थी। यह कॉल लगभग 4 से 5 आ चुकी थी, पर मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरा ध्यान मैंने उस पर कॉल पर दिया तो उस नंबर पर मैंने कॉल बैक किया और उस पर कॉल पर एक व्यक्ति था जिसे मैं नहीं जानता था, पर कंपनी के माध्यम से मुझे जानता था। वो कंपनी की एक पेमेंट थी जो उस वक्त वह नहीं दे पा रहा था। वह पेमेंट मैंने अपने पास से दी थी। उसी का रुपया मुझे वापस करने के लिए मुझे कॉल किया था और बोला, थैंक यू सो मच उस वक्त साथ देने के लिए। फिर मैं बाहर चला गया, पर मुझे तुम्हारे रुपए ध्यान थे। आज ही मैं वापस आया हूँ और सबसे पहले तुमको तुम्हारे रुपए देता हूँ। इतना कहकर उसने मेरे अकाउंट में जितने रुपए लिए थे से थोड़े ज़्यादा सेंड कर दिए। फिर मैंने उस व्यक्ति को धन्यवाद किया और मन को बहुत ही शांति मिली।
फिर मैंने कल जाने की तैयारी करने लगा और तैयारी करके मैं आराम से सो गया, क्योंकि उन रुपयों से मैं 6-7 दिन आराम से मैं बाहर जाके रह सकता था। और अगली सुबह 6:30 बजे मैं वहाँ के लिए निकल गया। मुझे जंगल में जाने का बहुत शौक है, इसलिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा करके उस रास्ते पर निकल गया। सुबह सुबह का मौसम, वो चलती हवाएं और वो ठंड के थपेड़े मुझ पे पड़ रही थी, जिससे मैं उनका एहसास ले पा रहा था। सुबह ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होने के कारण उस सफ़र का मज़ा लेते हुए मैं चला जा रहा था। फिर अचानक कहाँ से एक पत्थर मेरे बाइक पर आकर लगा, जिससे मेरी बाइक हल्का सा डिसबैलेंस हो गई और मैं बहुत ही डर गया। अगर थोड़ा सा पत्थर और बड़ा होता तो शायद मैं बैलेंस ना कर पाता और मैं नीचे गिर जाता। यह सोचकर मैं अपनी बाइक को आराम से चलाने लगा और आसपास की हरकतों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, ताकि अगर कोई घटना होने वाली हो तो मुझे पता चल जाए। ऐसे चलते चलते थोड़ी देर बाद मैं एक गांव से पहले रुक गया। वहां से 2 रास्ते निकल रहे थे। उस जगह जाने के लिए एक रास्ता जंगल से जा रहा था और एक गांव के बीच से, पर जंगल वाला रास्ता जल्दी उस जगह मुझे पहुंचा देता, लेकिन गांव वाले रोड पर सड़क का काम चल रहा था, इसके कारण सड़क खराब थी। इस कारण मैंने जंगल का रास्ता जाने के लिए चुना। वह जंगल वाला रास्ता बहुत ही साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था कि उस जंगल वाले रास्ते की सफाई रोज होती होगी। रोड के साथ साथ एक झरना भी चल रहा था, जिसकी आवाज मन को मंत्रमुग्ध कर रही थी और सूर्य की किरणें उस जंगल को स्वर्ग के समान सुशोभित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जंगल मुझे अपनी आगोश में बुला रहा हो। मैंने भी अपने आप को उस जंगल में सम्मोहित होकर आगे बढ़ने लगा। उस जंगल में काफी दूर जाने के बाद मैंने ध्यान किया कि उस जंगल में मुझे ना ही कोई आदमी, ना कोई घर, ना कोई चहल पहल हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद मुझे एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं वहीं पर अपनी बाइक रोक कर उतर गया और देखने लगा, और मैंने देखा कि झरने का पानी ऊपर से कई पत्थरों पर पड़कर बहुत ही आवाज कर रहा था। वह आवाज और वहां का दृश्य देखकर मुझे से रहा नहीं गया और मैंने अपनी बाइक रोड के साइड में लगा दी और उस झरने को देखने के लिए मैं नीचे उतरने लगा। नीचे उतरने का रास्ता एकदम साफ था और जब मैं नीचे उतरकर झरने के पास गया तो झरना बहुत ही देखने में प्यारा सा लग रहा था। उस वक्त मानो वह रास्ता मुझे अपने पास बुला रहा हो नहाने के लिए। मेरे पास उस जगह पहुंचने के लिए काफी वक्त था, तो मैंने यह निश्चय किया कि मैं उस झरने में नहाऊंगा। फिर मैं अपने कपड़े उतार कर नहाने चला गया। मुझे वह वक्त याद है, जुलाई का महीना था और लू चल रही थी, जो मेरे शरीर पर हल्की हल्की पड़ रही थी, जिस कारण मुझे नहाने की इच्छा प्रबल हो रही थी। बिना वक्त बर्बाद किए मैंने उस झरने में छलांग लगा दी। जैसे मैंने उस झरने में छलांग लगाई, मेरा मन आनंद से भर गया, जो मैं बता नहीं सकता आपको। वह झरना बहुत ही साफ था, इतना कि नीचे का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। मुझे नहाते नहाते कुछ ही वक्त हुआ होगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों से टच होता हुआ कोई जीव बहुत तेजी से निकला है। मैं काफी डर गया, क्योंकि वह कोई बड़ा सा जीव था और बहुत तेजी से निकला था। मैं इतना डर गया कि मैंने तुरंत झरने के पास वाले पत्थर पर जाके बैठ गया। वहां पर झरने का पानी गिर रहा था, जिस पर बैठने की काफी जगह बनी थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने मन में सोचा कि अब मैं नीचे नहाने के लिए नहीं जाऊंगा और वहीं पर झरने के नीचे नहाऊंगा। वहां पर नहाने में और भी मजा आ रहा था, जिस कारण मैं काफी देर तक नहाता रहा। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब आधा घंटा बीत गया। काफी देर हो जाने के बाद मैं वहां से निकलने का सोचने लगा। तभी आखिरी बार नहाने की इच्छा हुई तो मैं झरने के नीचे गया। उसी वक्त मेरे साथ एक घटना हो गई। उस झरने का पानी काफी तेज हो गया। उस पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाने के कारण मैं पीछे की तरफ झुका और मेरा पैर फिसल गया और मैं वहीं गिर गया।
और तभी बचने के लिए मैंने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा। वहाँ पत्थर पर पहले से एक गड्ढा बना हुआ था। मेरा हाथ उस पत्थर में बने गड्ढे के अंदर चला गया और मुझे कोई चीज़ दबने का एहसास हुआ और तभी अचानक एक दरवाज़ा सा खुला और मैं कुछ समझ पाता तब तक उस दरवाजे के अंदर मैं मुंह के बल लुढ़कता हुआ गिर गया, जिस कारण मुझे काफ़ी चोट आई। मैंने महसूस किया कि मैं किसी गुफा में आ गिरा हूँ। फिर ध्यान से देखने पर लगा कि वहाँ कोई 10 बाय 10 का कोई साफ सी गुफा हो या कमरा टाइप का बना था। ज़्यादा जगह नहीं थी उसमें। उसका गुफा में काफ़ी अंधेरा सा था, जिस कारण कोई भी अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था। मैं काफ़ी डर सा गया था। फिर डरते डरते मैंने नज़र उस चमकती चीज़ पर पड़ी। वहाँ कोने में एक पत्थर रखा हुआ था, काफ़ी बड़ा था वो। उसी के पास में कुछ पौधे रखे हुए थे, जिसमें काफ़ी रोशनी और सुगंध महक निकल रही थी। फिर मैं उस गुफा जैसे कमरे में बाहर निकलने के लिए मशक्कत करने लगा, लेकिन वहाँ दरवाज़ा नहीं खुला। वहाँ पर रखे पौधे में से काफ़ी रोशनी निकल रही थी, जिस कारण पूरी गुफा चमकीली सी हो गई, जैसे लाल, पीली, हरी मतलब रोशनी सी बहुत ही पूरी गुफा में फैल गई, जो पूरी गुफा को जुगनू की तरह चमका रही थी। दोस्तों, उस वक्त इतना डर सा गया था मैं कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, और यही सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि उस रास्ते पर आने का फैसला मेरा खुद का था और नहाने का भी। मैं अपने आप को कोस रहा था कि उस जंगल में शॉर्टकट के चक्कर में आ गया और अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में मैं यहाँ आके फंस गया, और भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। उस गुफा में मैंने बाहर निकलने के लिए 20-25 मिनट तक बहुत प्रयास किया और उस दरवाजे को खोलने के लिए हर संभव कोशिश कर लिया था, पर वो भारी सा पत्थर टस सा मच तक नहीं हुआ। मैं बहुत ही थक गया था और बैठने के लिए कोई जगह देखने लगा। वहाँ बड़े से पत्थर पर बैठकर मुझे बहुत ही आराम मिला, और फिर थोड़ी ही देर में मुझे प्यास और भूख लगने लगी, क्योंकि उस पत्थर को खोलने में मेरी सारी एनर्जी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, और उसी कारण से मैं अंदर से भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसे सोचते सोचते 20 से 25 मिनट बीत गए। इसी बीच मेरे साथ एक घटना घट गई। मैं जिस पत्थर पर बैठा हुआ था, उस पत्थर के नीचे एक धक धक की कंपन और आवाज़ आ रही थी। ये कंपन मुझे और भी परेशान करे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो कंपन और भी तेज आवाज़ में बदल गई। जब मैं अपना कान उस पत्थर पर लगाया, तब मुझे साफ हो गया कि वो आवाज़ पत्थर के नीचे से आ रही है। फिर मैंने ये निश्चय किया कि उस पत्थर को हटा के देखता हूँ कि क्या है नीचे। मैं पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, पर वो पत्थर टस से मस तक नहीं हुआ। या शायद कमजोरी के कारण हो रहा था, क्योंकि मैं भूखा था। फिर मैं थक हार कर उसी पत्थर पर जाके दोबारा बैठ गया, और मेरी भूख असहनीय होती जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और अब मैं क्या करूं। उस गुफा में लगभग मुझे 3 से 3.5 घंटे हो गए थे। मैंने देखा वो चमकदार पौधा मेरे सामने रखा था। वो इतनी मनमोहक और सुगंध से परिपूर्ण मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने वो पौधा उठाकर खाने लगा। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था न जाने मैं कितने दिनों से भूखा हूँ। वो पौधा जो कि एक जड़ी बूटी जैसा लग रहा था, खाते ही पता नहीं कैसी ऊर्जा मेरे शरीर में बहने लगी, जो मुझे महसूस हो रही थी। मेरी भूख और प्यास दोनों गायब हो गए। फिर कुछ समय पश्चात मुझे लगा कि मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं उठा और मैंने उस पत्थर को एक बार में ही खिसका दिया, जिसको पहले मैं खिसका तो दूर में हिला तक नहीं पा रहा था। फिर उस पत्थर को किनारे रखकर जब मेरी आंखें उस गड्ढे में गई, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने एक चमकदार लाल पत्थर मिट्टी में दबा हुआ था, जिसकी रोशनी इतनी चमकदार थी कि मेरी आंखें
खुल ही नहीं रही थी और वो कंपन के साथ वो आवाज़ धक 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 ये बढ़ती जा ही रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मुझे उस पत्थर को छूना चाहिए या नहीं। मेरे पास कोई भी चारा न होने के कारण जैसे ही मैंने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, पत्थर मुझे पहली बार में झटका दे दिया। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। जब मैंने दोबारा कोशिश की वो पत्थर मैंने एक बार में ही बाहर निकाल लिया। मेरे हाथ में आते ही उस पत्थर से आवाज़ और कंपन आना बंद हो गई। उसकी रोशनी भी थोड़ी सी धीमी हो गई। मेरे हाथ में आने के बाद पता नहीं कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, जैसे उसकी ऊर्जा मेरे अंदर जा रही हो। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। पर फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वक्त काफ़ी हो चुका है। इस गुफा में फिर मैं उस पत्थर को अपने ही पास रखा और उस पत्थर को अपनी जगह, जो पत्थर था जो उस चीज पर मैं बैठा हुआ था, उसको मैंने अपनी जगह में एक बार में ही रख दिया। फिर मैं उसी पर बैठ गया। मैं बैठे ही था और बैठा और सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, यहाँ से कैसे निकला जाए। उसी वक्त मेरी नज़र उस पत्थर के पास एक छेद पर पड़ी। मैंने उस पत्थर में छेद को देखने का प्रयास किया। वहाँ पर कुछ नहीं था। उस छेद में मुझे सब साफ दिख रहा था। वो पत्थर की चमक से गुफा चमकदार हो रही थी, बिल्कुल चमक रही थी, जिस कारण मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैं उसी छेद में हाथ डालने का सोचा और बिना देरी किए मैंने अपना हाथ उस छेद में डाल दिया। मैंने जैसे ही हाथ अंदर डाला तो मुझे कुछ दबने का एहसास हुआ और वैसे ही दरवाज़ा वो खुल गया। फिर मैंने बिना देरी किए उस गुफा से बाहर निकलने के सोचा, निकल आया। फिर मैं निकला। मेरे साथ में वो जड़ी बूटी और वो लाल पत्थर दोनों साथ में पत्थर ले आया और मुझे निकलने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मैं अपने सामान के पास गया। वहाँ मेरे कपड़े रखे हुए थे। मैंने अपने बैग में वो जड़ी बूटियाँ डाली और अपने कपड़े पहन लिया। मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो काफ़ी टाइम हो चुका था। जंगल में दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, मानो शाम के 6 बज रहे हों, पर वक्त 3:30 का हो रहा था। मुझे उसी वक्त उस झरने के पीछे से कोई आवाज़ सी आती सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई बड़ा सा जानवर मेरे तरफ आ रहा हो। मैं बहुत डर सा गया। उस वक्त पता नहीं कोई शेर हो या कोई अन्य जानवर। मैंने आना देखा तो मैं तुरंत वहाँ से वापस भागा गाड़ी के पास और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से आगे निकलने लगा। जब मैं आगे जा रहा था मैंने मुड़ कर देखा तो एक अजीब सा आदमी, जिसका शरीर काफ़ी विशाल था, वो मुझे देख रहा था। मैंने सीधे गाड़ी आगे भगा लिया। वैसे देर हो तो काफ़ी हो गई थी। मुझे अपने काम पर भी पहुंचना था। लगभग 2 से 3 घंटे में मैं वहां पहुंच गया। वहां से रास्ता लगभग 70 से 80 किलोमीटर का था। मैं बहुत जल्दी पार कर लिया। मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और रुकने के लिए सस्ता सा कमरा ढूंढने लगा, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया था। शाम के 5 साढ़े 5 हो गए थे और सोचा कल से काम शुरू करूँगा। कमरा ढूंढने में मुझे आधा घंटा लगा और एक अच्छा सा कमरा मिल गया। जब मैं होटल पहुंचा तो वहाँ एक मैनेजर, जो लगभग 32 से 34 साल का था, मुझे घूर घूर के देख रहा था। बहुत देर हो गई और उसकी नज़र मुझसे हट ही नहीं रही थी। तब मैंने बोला, अरे भैया, कभी कोई इंसान नहीं देखे हो क्या जो घूर घूर के देखे जा रहे हो? फिर वो होश में आया और फिर उसने एक कमरे की चाबी उठाई और मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा और तीसरी मंजिल के आखिरी वाले कमरे पर जाकर रुका और बोला, यही आपका कमरा है सर। यह बोलकर कमरा उसने खोला, वहाँ पर पानी रखा और कहा, सर कोई और भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करिएगा, और चला गया। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। मुझे बहुत थकावट हो रही थी। मैंने सामान रखकर बिस्तर पर लेट गया और पता नहीं कब मुझे पता ही चला मैं कब वहाँ सो गया। मुझे नींद सी आ गई। फिर मेरी नींद रात को लगभग 2-2:30 बजे खुली। अचानक मेरी सांसें
बहुत तेजी से चल रही थी, मानो जैसे मैं कोई कोई भयानक सा सपना देख रहा हूँ। फिर मैंने उठ करके पानी पिया। मुझे महसूस हुआ कि मुझ पर कोई निगरानी रख रहा है। उस रात की सनसनाहट और हल्की हल्की सी ठंड मेरे शरीर पर महसूस हो रही थी, मगर मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मैंने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए कमरे की बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझ पर दूर से नजर रख रहा है। बाहर इतना घना अंधेरा था कि ज्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे लगा कि थोड़ी कुछ दूर एक पेड़ के पास मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश करी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं वापस कमरे के अंदर आ गया। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से एहसास हुआ कि कोई बालकनी में खड़ा है और मुझे वो देख रहा है। मैं अचानक डर सा गया। इतनी रात को कौन हो सकता है मेरी बालकनी में? मैं डर डर करके बाहर गया। धीरे धीरे तो देखा वहां कोई नहीं था। मैंने जैसे ही अपने कदम कमरे के अंदर मोड़े, मैंने देखा कि वहीं पर आदमी खड़ा है जो कि 7 फीट का है। देखने में काफी विशालकाय था, परंतु देखने में एक बूढ़ा सा लग रहा था। मैं बहुत डर गया वहां, और वहीं पर मैं मूर्ति सा बन गया। जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश किया, उसने तुरंत चिल्लाने की बोला मुझे कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मुझे इस लाल पत्थर के वजह से मुझे आना पड़ा। मैं इस लाल पत्थर का रक्षक हूँ। मैं पिछले 500 साल से ज्यादा से रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन इस पत्थर ने अब एक नया मालिक चुन लिया है, एक नया रक्षक चुन लिया है, और वो तुम हो। बस मैं तुम्हें इस पत्थर के नियम और शर्तें बताने आया हूँ। मैं सब सुन करके आश्चर्यचकित हो गया, और मैंने बोला, कौन सी जिम्मेदारी? और कौन? मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और कहा, इसको ले लो और जाओ यहाँ से। इतना कहते ही उसने अपने हाथ में रखी एक दंड, जिसमें एक अजीब सी चमक थी डंड में, मेरे सीने पर रख दिया, और रखते ही मैं उसके साथ किसी और दुनिया में चला गया। वह दुनिया हमारी दुनिया से एकदम उल्टी थी। वहां पर आसमान नीचे और जमीन ऊपर। मैं और वो वहां पर हवा में लटक रहे थे। और मैंने बोला, तुम मुझे किस मायाजाल में ले आए हो और कहाँ फंसा रहे हो? मैं बहुत साधारण लड़का हूँ, मुझे वहीं वापस छोड़ दो। इतना कहना ही था कि वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम फंसे नहीं हो, घबराओ मत, मैं कोई दानव नहीं हूँ, यही मेरी किस्मत है, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी किस्मत से कि मुझे 500 साल पहले इस पत्थर का मुझे रखवाली करने के लिए चुना गया था। मुझे हर वो खुशी, हर वो चीज जो मैं चाहता था, और अब इस पत्थर ने तुमको रक्षक के रूप में चुना है, तो तुम इसके लायक होगे, तभी इसने तुमको चुने दिया, वरना यह पत्थर कब का तुमको मार चुका होता। तुम में इस लायक जरूर होगे, इसीलिए अब तुम इस दुनिया के मालिक होगे। मेरा अब वक्त आ गया है वापस जाने का, और इस पत्थर में बहुत सी शक्तियां हैं, जिसके द्वारा तुम हर वो काम कर सकते हो जो तुम सोचोगे, वो हर संभव हो जाएगा। तुमसे ताकतवर कोई नहीं होगा। अब तुमको इस दुनिया को सभी राक्षसों से बचाना है। इस दुनिया में रहकर और एकांत में रहकर, सबसे छिपकर। तो मैंने बोला, मतलब? तो उसने कहा, तुमको सबसे दूर एकांत में रहना होगा, जहां तुम पर कोई नजर ना रख पाए, तभी तुम इस पत्थर और इस दुनिया की रक्षा कर पाओगे। क्योंकि यह पत्थर तुम्हारे पास आ जाने के बाद अब सब रक्षक तुमको ढूंढेंगे, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर तुम्हारे जो भी चाहने वाले होंगे तुम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुमको एकांतवास में जाना होगा। मैंने कहा, अचानक कैसे मैं बिना किसी को बताए गायब या एकांतवास ले सकता हूँ? तो उसने कहा, एकदम नहीं, तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है, तब तक तुमको सबसे अलग होना होगा, कैसे भी करके। इतना कहकर वो मुझे वहीं उसी कमरे में वापस ले आया। इन सब घटना होने में लगभग 3-4 घंटे का समय लग गया होगा, पर रियल टाइम में
बस 1 मिनट भी नहीं हुआ था। मैं यह देख करके हैरान हो गया। तब उसने कहा, यहाँ की दुनिया का टाइम उस दुनिया में नहीं चलता, और कहा, तुमको कुछ भी इच्छा हो तुम बस अपने मन में उसे मांग लेना, वो पूरी हो जाएगी। पर सोच समझ कर बोलना, शब्दों का चयन सोच समझ कर करना। फिर उसने उस पत्थर को मेरे सीने पर रखने को कहा। मैंने जैसे ही पत्थर को सीने पर रखा, मेरे सीने के अंदर वो पत्थर समा गया और एक बहुत बहुत ज़्यादा चमकदार रोशनी निकली, जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सब कुछ सही हुआ तब तक वो जा चुका था। फिर उसकी आवाज़ आई, जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे सवाक्षा बोलना, मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। फिर मैं सुबह उठा और अपने काम पर लग गया। 5 दिन का काम 3 दिन में हो गया था। तीसरे दिन मुझे फिर से मेरी माँ की कॉल आई और माँ रोते रोते बोली कि बेटा, हमारे घर पर जो जमींदार आए थे वो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे। रुपयों को लेकर कह रहे थे, तुम्हारा ब्याज बहुत हो गया है, अब नहीं रुक सकते हम। मुझे मेरे रुपए दे दो, वरना तुम्हारी ज़मीन मेरी हो जाएगी और घर भी। सिर्फ हमें 3 दिन का वक्त देकर चले गए हैं। कह रहे थे कि 3 दिन बाद आएंगे और हम घर ले लेंगे और ज़मीन ले लेंगे। बेटा, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है इस गांव में। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। इतना सुनकर मैं बैठ गया और फ़ोन काट दिया और कहने लगा, मेरी माँ और बहन को ये सब देखना पड़ रहा है। तभी सुनकर पत्थर की याद आई। तब मैंने मन में बोला, मेरे पास कुछ रुपए आ जाए। इतना कहकर मैं खाना खाने नीचे चला गया। खाना खाने के बाद जब मैं आ रहा था, तब रास्ते में एक पेड़ के पास मेरी नजर गई। वहाँ पर कोई नहीं था। मैं वहाँ गया और वहाँ पर मेरा मन खोदने का कर रहा था। मुझे एक आवाज़ आई अंदर से कि इस जगह पर खोदो। फिर मैं खोदने लगा। थोड़ा सा ही खोदा था। मुझे एक बॉक्स मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। मैं उन सिक्कों को लेकर के अपने कमरे पर आ गया। उन बॉक्स में लगभग 1000 सोने के सिक्के होंगे। मैं यहाँ देखकर बहुत खुश हो गया। मैं चेक करने के लिए कि सोने के सिक्के असली हैं कि नकली, मैंने 5 सोने के सिक्के लेकर के जौहरी के पास गया। जौहरी मुझे देख करके बहुत हैरान हुआ। मैंने पहले उसको एक सोने का सिक्का दिखाया और कहा, ये मुझे बेचना है। उसने कहा, ये सिक्के किसके हैं? मैंने कहा, ये सिक्के पुश्तैनी हैं, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं बेच रहा हूँ। तो जौहरी ने कहा कि तो आप कितने सिक्के हैं? मैंने कहा 5 सिक्के हैं। उसने कहा, ये सिक्के काफ़ी भारी हैं, पर मैं एक सिक्के का 2 लाख ही दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। मैंने हाँ कर दिया। उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए और मैं सीधे वहाँ से अपने कमरे पे आ गया। फिर मैंने बिना देरी किए वहाँ से निकलने का सोचा और सब सामान पैक करके और होटल से चेकआउट करके मैं तुरंत शहर के लिए निकल गया, ताकि किसी को भनक तक ना लगे मेरे पास इतने रुपए हैं। लगभग 4-5 घंटे के बाद मैं शहर पहुँच गया। वहाँ मुझे कोई डर नहीं था कि मुझे कोई पकड़ लेगा। अगले दिन मुझे मेरे बॉस का कॉल आया। उसने मुझे ऑफिस बुलाया। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया था। मेरा बॉस तब भी मुझ पर गुस्सा करता जा रहा था बिना किसी बात पे। जब बॉस का गुस्सा ज़्यादा हो गया, मैंने वहीं पर अपने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। मेरा बॉस मुझे देखता रह गया। उसे लगा कि आज भी मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, पर अब नहीं। मैंने अपना रिज़ाइन बॉस को दिया और वहाँ से निकल गया। वहाँ शहर में मैंने उन सिक्कों में से 5 सिक्के और बेचे और मुझे लगभग 12 से 13 लाख रुपए मिल गए। शहर में मैं इतने साल से रह रहा था तो वहाँ किसी ने मुझे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरे जानने वाले भी थे। फिर मैं वहाँ से निकलकर सीधे गांव पहुँचा। जब मैं अपने घर के पास पहुँचा तो वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। मैंने सोचा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? जब मैं घर के पास पहुँचा तो देखता रह गया। जमींदार और उसके लोग
मेरे घर में आए हुए थे और बहुत ही हल्ला गुल्ला कर रहे थे और मेरे घर का सामान उनके चमचे बाहर निकाल के फेंक रहे थे। मैं आकर के रोका कि ऐसा नहीं कर सकते हैं आपने 3 दिन का वक्त दिया है, अभी तो 1.5 दिन बाकी है ना। तो जमींदार बोला, 1.5 दिन तो छोड़ो, अगर मैं तुमको 1 साल भी दे दूं तब भी तुम ये कर्ज नहीं चुका सकते, तो मैं अपना वक्त क्यों खराब करूं। तुम्हारी औकात ही क्या है, जो रुपए तुम मुझे दे दो। और माँ को बुरा भला कहने लगा। माँ ने कहा, हमारी फसल खराब हो गई थी, इसलिए हम समय पर ब्याज नहीं दे पा रहे, तो आप ऐसा ना करें। जमींदार ने बोला, ऐसा वैसा छोड़ो, अभी के अभी मेरे सूद मिला करके 7 लाख रुपए बनते हैं, तुम ये रुपए देते हो तो बात करो, वरना ये घर और जमीन मेरा आज से और अभी से। माँ हाथ जोड़ने लगी और तब मैंने मना किया और अपने बैग में से 7 लाख रुपए निकाल करके माँ के हाथ में रख दिया और कहा, माँ अभी के अभी इसके मुंह पर ये रुपए मार दो। सब यह देखकर हक्का बक्का रह गए, जमींदार भी, माँ और गांव वाले। फिर माँ ने ये रुपए जमींदार को दिए और जमींदार बोला, इतने रुपए कहाँ से मिले तुमको, कहीं डाका तो नहीं डाला। तो जमींदार ने बोला, क्या पता डाल दिया होगा तुमने डाका। तो मैंने कहा, डाका नहीं, तुमको अपने रुपए से मतलब है, अपने रुपए लो और निकलो यहाँ से। फिर तुमको रुपए से मतलब है, तुम लेके निकलो और लो निकलो, दोबारा इस तरफ दिखाई मत देना, ठीक है। या कहकर वह गाँव वहां से चला गया। फिर हम तीनों घर के अंदर आ गए। माँ बोली, बेटा इतने रुपए कहाँ से लाए हो, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। मैंने बोला, माँ बिल्कुल नहीं। फिर माँ और बहन खुश हो गई और हमने साथ में खाना खाया और बोला, माँ मुझे एक अच्छी जगह काम मिल गया है, इसलिए मुझे बहुत सारे रुपए मिल रहे हैं और अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं, भगवान ने हमारी सुन ली है, अब हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने धीरे धीरे करके 5-5 सिक्के शहर में बेच दिए और माँ के लिए नया घर कार सब ले लिया। हमारी जिंदगी बदल सी गई। कुछ ही दिनों में फिर बीत गए। फिर एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक वही सवाक्षा मेरे पास आ गया और कहने लगा, 3 महीने हो गए हैं और 9 महीने बाकी हैं, जो करना है जल्दी करो, वरना तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा, बस और सब यहीं आ जाएंगे। इतना कहकर वो चला गया। अगले दिन मैंने माँ से कहा, माँ बहन की पढ़ाई पूरी होने वाली है, इससे पहले कि एक अच्छा लड़का देख करके उसकी शादी करवा दी जाए। तो माँ ने कहा, ये सब बढ़िया हो जाएगा। माँ ने पहले मना किया, अभी नहीं, पर मेरे कहने पर माँ ने भी हाँ कर दिया। फिर मैंने मन में एक अच्छे से लड़के की मांग करी और सोचा, तो मुझे उसके बारे में पता चल गया कि लड़का कहाँ पर है। हम वहाँ उस लड़के के घर गए और रिश्ते की बात किया, तो उन्होंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि अब हमारा नाम भी अमीरों में गिना जाता है। इसलिए अगले 3 महीने में बहन की शादी भी हो गई। उसकी शादी मैंने बहुत ही धूमधाम से करी, ताकि पूरा समाज को पता चले मैंने अपनी बहन और माँ के लिए जो लड़का देखा है, तो बहन के साथ साथ माँ का भी ख्याल रखा है। मैंने उस पत्थर के माध्यम से बहुत कुछ बनाया, अपनी माँ और बहन के लिए बहुत बड़ा व्यापार किया, उसका हेड माँ को ही बनाया और जीजा को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया, ताकि मैं, माँ, बहन और दामाद और उनकी फैमिली सब एक साथ रहने लग गए। ऐसा करते करते 8 महीने बीत गए। मुझे धीरे धीरे संकेत मिलने शुरू होने लगे कि राक्षसों की झलक भी मुझे कहीं कहीं दिखने लग गई। अभी 1 माह ही बाकी है मेरे पास। फिर मैंने एक प्लान बनाया पूरी फैमिली के साथ घूमने का और कहा, दूर जंगल में कहीं
पहाड़ ही पहाड़ हो, वहाँ घूमने जाएंगे, ताकि एक आखिरी बार मैं अपनी माँ, बहन और जीजा जी के साथ कुछ आखिरी पल बिता लूँ। फिर कभी नहीं उनके साथ रह सकूँगा। मैंने माँ और बहन के साथ में वो ट्रिप बहुत यादगार बिताई। पूरे 20 दिन घूमा था और आखिरी दिन जब आने के लिए निकला तब मैंने एक अलग कार में आने के लिए कहा। पहले मैंने कहा, सब लोग ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले मैंने बोला कि मैं अलग कार में जाऊंगा। माँ ने तो मना किया, पर बाद में कहने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दिया और इन सब में ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर माँ और बहन को गले लगा करके उस कार में अकेले जाकर बैठ गया। जब कार जंगल के बीच में पहाड़ी पर से जा रही थी, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। तब सभी लोग आगे चले जा रहे थे। मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी कर ली और थोड़ी देर में जब ये लोग काफ़ी आगे निकल गए तब मैं उतरा कार में और कार को खाई में धक्का दे दिया और मैं गायब हो गया। पर मैं वहीं पर अदृश्य था। मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर हो जाने के बाद वो वापस आए, पर मेरी कार कहीं भी नहीं मिली। मेरी पुलिस कंप्लेंट भी की गई। 4-5 घंटे बाद पुलिस भी आई और मुझे ढूंढा गया, तब भी मैं कहीं नहीं मिला। मैं वहाँ से सब लोग को देख रहा था। माँ, बहन और जीजा सब कितने परेशान थे। माँ रोए जा रही थी, पर मैं मजबूर था। मैं क्या करता। फिर जंगल में बहुत ढूंढने के बाद मैं नहीं मिला। 2 दिन बाद मेरी कार खाई में मिली, पर मैं कहीं नहीं मिला। मैं अपनी दूसरी दुनिया चला गया था। वहाँ से सब कुछ देख रहा था। कई दिन हो गए थे, पर मैं किसी को भी नहीं मिला। मुझे मृत घोषित कर दिया गया। फिर मेरी माँ ने भी यही मान लिया और मुझे ढूंढना छोड़ दिया। पर मैं हर दिन माँ को देखने रोज रात को आता हूँ। उनका वहाँ से ख्याल रखता हूँ। कोई भी मुसीबत नहीं आने देता उन पर और बहन पर मैं सामने नहीं आ सकता। माँ को भी कभी कभी मेरे होने का एहसास हो जाता है। क्या करे, बेचारी माँ है ना। आज 10 साल बीत गए हैं। माँ का देहांत हो गया है। बहन के भी बच्चा हो गया है। एक का नाम आनंद है, जो कि मेरे नाम पे रखा है, और एक का नाम उषा है। दोनों बहुत अच्छे हैं और हमारा व्यापार जीजा भी जी देख रहे हैं। और मालकिन बहन है। अब वो अपनी दुनिया में खुश है। मुझे भूल गए हैं। मैं भी अब बहुत कम जाता हूँ उस दुनिया में जहाँ पर रक्षा जो करता हूँ, उस पत्थर और इस दुनिया पर। और अब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आएगा इस पत्थर और दुनिया का नया रक्षक बनकर। मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप बनोगे?